हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जथारूप गीता श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो टीका है और गीता में क्या अंतर होते हैं। और गीता मतलब जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव के द्वारा दिया हुआ जो भगवद गीता की कमेंट्री। अवैष्णव कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त नहीं है, कि वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति नहीं किए, ये लोगों के द्वारा रचित कमेंट्री दिया हुआ, मैंने टीका दिया हुआ, भाष्य दिया हुआ जो भगवद गीता है, और उसमें और श्रील प्रभुपाद के जो भगवद गीता यथारूप में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसका जानकारी हमको होना चाहिए। क्यों जो होना चाहिए? कारण गीता तो मार्केट में बहुत सारी मिल रहा है, किंतु वो भाष्य जो टीका है, कमेंट्री है, वो कमेंट्री के अंदर में क्या परेशानी आता है और भगवत गीता में क्या महत्व है, वो बातें हमको जानकारी नहीं है। हम लोग को भ्रम में रह जाएंगे जीवन भर। हम लोग को मान लेंगे वहाँ गीता तो गीता है, कोई भी गीता पढ़ ले तो गीता पढ़ाई हो जाता है और ज्ञान भी प्राप्ति हो जाता है। किंतु हमको जानकारी अभाव होने के नाते हम लोग भ्रम में रह जाते हैं। इसी की दूरीभूत करने के लिए भगवती गीता के ऊपर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, हमको जानकारी मिले भगवत गीता यथारूप में महत्व क्या है। गीता अनेक भारत में भाष्य लिखा हुआ है, टीका लिखा है, जो एक परंपरा मतलब जो भगवान के गीता तो भगवान दिए हैं, और वो वाणी भगवान के द्वारा परंपरा, भगवान की जो प्रतिनिधि की द्वारा प्राप्ति, जो गीता भगवान की रिप्रेजेंटिव, भगवान जैसे गीता बताए उनकी प्रतिनिधि परंपरा माध्यम से प्राप्ति होना चाहिए। नहीं तो एक भगवान के शुद्ध भक्तों की वैष्णव से जो परंपरा प्राप्ति द्वारा ज्ञान प्राप्ति को इससे सुनना चाहिए। क्यों? कारण गीता को समझने के लिए, गीता अर्थों को सही जानकारी होने से भगवान से जानकारी लेना चाहिए। भगवान नहीं जानकारी देना चाहिए, भगवान से प्राप्ति होना चाहिए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाता है कि भगवान की प्रतिनिधि माध्यम से जो उनसे जुड़ा हुआ, ठाकुर से भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनसे सुनना चाहिए। मैं एक परंपरा बारे में इसलिए बताने के लिए चाह रहा हूँ संकेत रूप में। परंपरा जैसे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि से शुरू से ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा अपना पुत्र, अपने शिष्य नारद जी को ज्ञान दिए। नारद जी उसी शिक्षा को अपना शिष्य वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य रचना किए, महाभारत रचना की, भगवत गीता भी लिखे हुई, वेदव्यास को दिए। वेदव्यास वो शिक्षा को अपना शिष्य कलियुग में आचार्य हुए माधवाचार्य को दिए थे। माधवाचार्य पद्मनाभ आचार्य दिए, पद्मनाभ नरहरि आचार्य दिए। इसी क्रम में उसी परंपरा में आज को 538 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण भी आए थे, चैतन्य महाप्रभु में आकर लीला किए, वो शिक्षा दी। और उन्हीं के अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी शिष्य हुए। उन्हीं परंपरा में आचार्य हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने भगवद गीता यथारूप कमेंट्री किया। इसको कहते परंपरा। दूसरी चीज़, परंपरा साथ साथ भगवान के अन्य भक्त, वैष्णव, भगवान के प्रति समर्पित भक्त, जो कृष्ण के व्यतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं जानते, कृष्ण के विचार, कृष्ण की भाव में, कृष्ण की अपनी मौन बुद्धि को कृष्ण में लगा हुआ है। गीता, ये गीता व्यक्ति को जान सकता है। भगवान श्रील प्रभुपाद कहा करते, यदि प्रभुपाद को पूछा गया गीता तो बहुत पहले भी भारत गीता था, आप गीता क्यों कमेंट्री किए? कहले वो गीता नहीं था, वो था मन की, ये सब कल्पना की गीता है, कल्पना, मेंटल स्पेकुलेशन हो, और गीता नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन अर्थ है वो मन के विचार को गीता पर थोप दिए। कैसा मन के विचार थोप देते? गीता जैसे सूर्य प्रकाश है, मान लो एक उदाहरण है तो सूर्य प्रकाश प्रकाश तो करेगा, किंतु उसकी सूर्य की प्रकाश के सामने यदि कोई बादल आ गया, सूर्य प्रकाश ढक जाता है, और प्रकाशित है, हमको लोग को उनका सूर्य की जो प्रकाश है प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाश से अंधकार आ जाता है। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश, जैसे गीता की स्थापना में यदि
एक ब्राह्मण की यथारूप गीता नहीं है, आजिट नहीं है। गीता ज्ञान जैसा लिखा गया उसको न करिए, अपनी मन की जो मानसिक विचार को जो गीता पर थोप दिया जाएगा वो गीता ढक जाएगा। इसी प्रकार ढका हुआ अनेक कमेंट्री हैं जो भगवान गीता की यथारूप गीता ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रहा। यथारूप मतलब आजिटी, जैसा भगवान बोलते ऐसा ही, ऐसा गीता ज्ञान संसार को नहीं मिला। ये लोग को भ्रमण अपनी मन की काल्पनिक विचार को स्थापन किए गीता के ऊपर, जिसमें गीता के शब्द, गीता के अर्थ लोगों को सामने में नहीं आया। इसलिए ये गीता है पढ़ने से जीवन में जो लोग पढ़ते वो भ्रम में रह जाते, भगवान भक्ति से वंचित हो जाता है। भगवान कृष्ण के शरण आना, गीता के उद्देश्य है कृष्ण के शरण जाना और कृष्ण के साथ जोड़ना और कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण की भावना में रहना, कृष्ण के विचार में रहना और जीवन को पूरी तरह की समर्पित कर देना कृष्ण की सेवा में। ये गीता का उद्देश्य होना चाहिए और गीता के यही है, गीता की अर्थ है। यदि हम समर्पित नहीं है, कृष्ण के चरण में आश्रित नहीं हो पाया, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाया और आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाया, ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो, गीता पढ़ने में कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता आजिटी जी ऐसा गीता है, वो कोई भी पढ़ा से, भले मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, रसियन हो, अफ्रीकान हो, चाइनीज हो, कोई भी भगवत गीता यथारूप गीता पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी गीता पढ़ा, वो कृष्ण की वैष्णव बन गया, भगवान कृष्ण के शरण आ गया, कृष्ण की भक्ति करने लगा। किंतु अनेक भारत में ऐसे ही तथाकथित जो गीता कमेंट्री दिए, किंतु वो गीता पढ़ के कोई कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया, कृष्ण के शरण नहीं पाया। थोड़ी कोई देवी देव का उपासन में रह गया, नहीं तो कोई बाबा के चक्कर में रह गया। वो कृष्ण गीता पढ़ के वो किसी की वो काल्पनिक विचार में रह गया, उनको गीता के सही अर्थ को समझ नहीं पाया, उद्देश्य नहीं समझ पाया। इसलिए यथारूप गीता कोई पढ़ता है उसमें पूरी आध्यात्मिक संशय दूरीभूत हो जाता है। आध्यात्मिक जैसे भगवती गीता के उद्देश्य से हमारा जो मन में दिमाग में रहता है, बहुत सारे डाउट रहता है, संशय रहता है, वो संशय को खत्म कर देता है गीता। वो भगवत गीता जो भी यथारूप गीता पढ़ा उसमें संशय दूरीभूत हुआ और वो भगवान कृष्ण का भक्त बन गया, ये उद्देश्य। किंतु जो गीता ऐसे ही गीता पढ़े, काल्पनिक गीता, मन की जो मन धर्म की गीता पढ़े, वो मन के विचार में रह गया किंतु आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पाया, कि भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आया, उन्हें कृष्ण के भक्तों नहीं बन पाया। ये है माने भेद है, पार्थक्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद गीता सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उसको पढ़ाई करिए और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, दुर्लभ से भी सार्थक बनाए। इसको पढ़ कर देखिए, नहीं पढ़ कर के अपनी काल्पनिक की बात नहीं करना चाहिए कि अपने मनोगणन अहंकार में रह कर के इसको इग्नोर नहीं होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। ये उद्देश्य है, इसलिए वीडियो बनाया। यदि आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।